देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं, हमारे दर्शक भी जुड़ते हैं। आज आपने शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। किसी ने नहीं कहा कि मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा। ये तर्क कहां से आया, किसी को समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोरोना संक्रमण खत्म होने लगेगा। ग्वालियर पहुंचे रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे भगवान राम का राक्षस के वध के लिए अवतरण हुआ, वैसे ही आपदा का खात्मा राम मंदिर के निर्माण से ही होगा। क्यों सेक्युलर के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है सिर्फ भूमि पूजन के फैसले से? मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्म संकट में पहुंच गया हूँ। धर्म संकट में इसलिए मैं फंस गया हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है? क्योंकि समित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर है, सुधीर दलवाई साहब भी सेकुलर है और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। इस गैंग के कई लीडर हैं। मैं बताऊं, नाम बताऊं आपको? सेक्युलर गैंग के लीडर बताऊं? सेक्युलर गैंग के सबसे बड़े लीडर असदुद्दीन ओवैसी, आपके पुराने पार्टी साथी प्रशांत भूषण, कई सारे लोग हैं। सेक्युलर गैंग अगेंस्ट कम्युनल गैंग, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेक्युलर नहीं हूँ। आप मुझे कम्युनल बोल दे, मैं सेक्युलर नहीं हूँ, पर मैं आपको सेक्युलर गैंग बता रहा हूँ देश का, जो हर विषय पे बोलता है। पाल घर पे नहीं बोलता है, हर विषय पे ट्वीट करता है। वो अखलाक पर, अफजल पर, पहलू खान पर पाल घर के संतों पर नहीं करता है। मैं उस सेक्युलर गैंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो समित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूँ और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर नहीं। तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। देखिए ये जो बात आज की जा रही है, ये जो बात आज की जा रही है, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की कैबिनेट और इस देश की सरकार, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है। क्योंकि अगर सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। अच्छा। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। तो संबित पात्रा जी, मैंने कह दिया है मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन होने के लिए ये जरूरत नहीं है कि मैं सेकुलरिज्म का ठप्पा अपने ऊपर लगाऊं। मैं आज घोषित करता हूँ कि मैं सेकुलर नहीं हूँ। आशु जी एक मिनट, डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जी, थोड़ी देर के लिए ही हूँ, मुझे सुन लीजिए, उसके दूसरे प्रवक्ता भी आ जाएंगे। देखिए आशुतोष जी, आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा। देखिए आप भी जानते हैं कि 72nd अमेंडमेंट, ये जो सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द कब ऐड किए गए? बाबा साहेब अंबेडकर को क्यों नहीं लगा कि सेक्युलरिज्म शब्द को भारत के संविधान में ऐड किया जाए? क्योंकि उनको लगा कि जहां तक सेक्युलरिज्म का सवाल है वो हिंदुस्तान के डीएनए में रचता बसता है, इसलिए ऊपर से उसको जताने की आवश्यकता नहीं। मगर 70 वर्षों तक जिस प्रकार से इस विषय को अपीजमेंट के लिए जताया गया है, जब दीपक भाई कहते हैं वो सेक्युलर नहीं है, उसका अर्थ है वो स्यूडो सेक्युलर नहीं है। उनके डीएनए में सेक्युलरिज्म बसता है, उनको दिखावट करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इफ्तार पार्टी में जाऊंगा तभी जाके सेक्युलर होऊंगा और राम के खिलाफ कहूंगा तभी जाके सेक्युलर होऊंगा। इस देश में ये जो वर्ल्ड मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है सेक्युलरिज्म का, उसका रूल एक ही है, हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली। अगर आप हिंदुओं को गाली देंगे, अच्छा राम मंदिर क्यों बनाना है, कोरोना ठीक हो जाएगा क्या, अभी प्रायोरिटी क्या है, तब आप सेक्युलर हैं। और आप अगर कहेंगे नहीं बकरा ईद मनाना, थोड़ा आराम से मनाना तो ठीक है, गणपति बप्पा भी मत मनाना, नहीं जरूरी है, मगर बकरा ईद थोड़ा आराम से मनाना, तो आप सेक्युलर हैं। हम में से कोई भी, मैं वैसा सेक्युलर नहीं, and I'm proud to say that कि मैं उस प्रकार का दिखावटी हिपोक्रेट स्यूडो सेक्युलर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों से लेकर अब तक मेरे डीएनए में अतिथि देवो भव, और जब भी, चाहे वो जेरूसलम से हो, चाहे वो किसी भी भाग से हिंदुस्तान में कोई भी आया हो, चाहे वो केरल में पहले मस्जिद बनाने का विषय हो, वो मेरे पूर्वजों ने किया है। पहला मस्जिद भी हम ही ने बना के दिया है, इसलिए हम सेक्युलर हैं। ठीक है, मैं हुसैन किसने गिराया वो कलंक, जो बाबर का कलंक था, जिसको इन्होंने कहा बाबर का कलंक था, बिल्कुल सही। किसने गिराया? समाजवादी पार्टी ने गिराया? नहीं गिराया। बसपा ने गिराया? नहीं गिराया।
कांग्रेस ने गिराया? नहीं गिराया। राजग ने गिराया? नहीं गिराया। तो किसने गिराया आशुतोष जी? किसने गिराया? बोल दो ना, बीजेपी ने किसने गिराया? आपने बीजेपी गिराया। के राष्ट्रीय प्रवक्ता की गिराया। हिम्मत नहीं है कि मान ले अरे बीजेपी जयचंदो, ने बाबरी मस्जिद सुन लो गिराई। जयचंदो, ये हिम्मत नहीं है इनकी। यहाँ जयचंदो, शेर मौजूद है, हिंदू शेर मौजूद है। हिम्मत नहीं है किसने- आपकी। अरे ये है, ये लीडरों वो के लोग सामने वो लोग से जो हिम्मत बीजेपी नहीं की- दिखाते हैं। अरे याद रखिए। आप विचारधारा के प्रति एक बात कमिटमेंट याद दिखाता है रखिए आपका। आशुतोष जी। नहीं 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 एक नहीं बात, नहीं नहीं दीपक भाई, दीपक आप भाई, पे जरा हिम्मत काम नहीं है। complete तो आप कर विचारधारा को अच्छा बेचते हैं आजो सिर्फ। आजो कंप्लीट तो कर ले दो, कंप्लीट कर ले दो। नहीं, गलत जवाब दे रहे, जवाब ही नहीं दे रहे वो। नहीं मैं एक सेकंड, जरा एक सेकंड कंप्लीट। गीदड़ अगर शेर से पूछे किसने मारा मृग को, तो शेर गीदड़ को जवाब देता है क्या? गीदड़ों को शेर जवाब नहीं देता है। शेर काम करता है। आपकी और बौखलाहट शेर ने समझ में काम आ रही है। कर दिया है। शेर ने काम कर दिया है। संबित पात्रा जो है गीदड़ों को छुप के शेर भागने जवाब के नहीं फिराक देते। में है कि सवाल का जवाब ना नहीं, दे नहीं, पाओ। नहीं, नहीं, गीदड़ों को शेर जवाब नहीं देते हैं। अगर अभी भी आप जान नहीं पाए हैं कि बाबरी मस्जिद किसने गिराया है, संबित तो पात्रा आप डर के कैसे मारे। पत्रकार हैं? मुझे मालूम है कि कैसे आप पत्रकार हैं? आप जैसे कबूल करोगे आपको जेल जाना पड़ेगा। किसने गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा।